बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दिस एनालिटिकल रीजनिंग लेक्चर सीरीज़। इससे पिछले लेक्चर में हमने एनालिटिकल रीजनिंग के बेसिक्स को पढ़ा था। अगर आप में से किसी ने वो लेक्चर नहीं ले सके किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से एनालिटिकल रीजनिंग का इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम एग्जामिनेशन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि आपने एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। ये एक क्वेश्चन है जो पास्ट एग्जाम में से है। इसको करने के बाद आपकी काफ़ी हद तक प्रैक्टिस हो जाएगी और आपने सिर्फ एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन से प्रैक्टिस ही करनी है, क्योंकि ये बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि वही क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाए। लेकिन अगर आपको मेथड समझ आ जाए तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 साइंटिस्ट बताए हुए हैं। कौन कौन से साइंटिस्ट हैं? उनका नेम है ए से लेके एफ तक, ABCDEF। और वो सारे जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करवाते हैं वन बाय वन। और जिन डिसिप्लिन्स में वो एक्सपेरिमेंट करवाते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखें, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, जियोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, लेकिन ऑर्डर में नहीं है। मतलब हो सकता है कि ए जो है वो मैथमेटिक्स की एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाता हो, बी जो है वो बॉटनी में करवाता हो, सी जो है वो फिजिक्स में। दे आर नॉट इन ऑर्डर। अच्छा, और ये सारे जो हैं ये वीक में करवाते हैं वन बाय वन। हर डे एक साइंटिस्ट करवाता है, यानी मंडे से लेके संडे तक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और ये 6 साइंटिस्ट हैं, 6 एक्सपेरिमेंट्स होंगे और इनमें से एक डे जो है वो रेस्ट डे होगा। बहरहाल ये कुछ रूल्स हैं। देखें, ये अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ये एनालिटिकल रीजनिंग के जो है ये क्या कहलाते हैं? इसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन, जो हमें गिवन होता है। और जो नीचे वाला है इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज रूल्स या कंडीशंस। तो अब हमने इन रूल्स को देखना है वन बाय वन और इससे हमने डाटा को डिराइव करने की कोशिश करनी है। सबसे पहला क्या है, देखें, हम वन बाय वन जो है इसको देखते हैं। ये देखें, मैंने यहाँ पे रूल्स दोबारा लिख दिए हैं। फर्स्ट क्या है? केमिस्ट्री विल बी ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ जियोलॉजी। यानी सबसे पहले अगर मैं इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसमें यह कहा हुआ है कि पहले जियोलॉजी होगा, उसके बाद कौन सी लैब होगी, दैट विल बी, कौन सा एक्सपेरिमेंट होगा केमिस्ट्री का। ए हु इज़ अ मैथमेटिशियन, ये क्लियर हो गया। यहाँ पे बता दिया गया है कि ए क्या है? मैथमेटिशियन। और इसके बारे में क्या कहा गया है कि या तो वो सेकंड डे लेगा या फिर लास्ट डे। अब देखें, जो ए है और ये जो मैथमेटिक्स है, इसका सेकंड या लास्ट डे। सेकंड डे आपको पता है वीक में मंडे से अगर स्टार्ट हो रहा है उसने कहा है, तो सेकंड डे ट्यूसडे होगा, या लास्ट डे का मतलब है या ये कौन सा होगा? संडे होगा। ठीक है, तो आपने इस तरह से कंडीशंस को पहले लिखना है। हाउएवर दिस डे शुड नॉट बी प्रोसीडेड आफ्टर बॉटनी, यानी ये डे जो है ये फॉरन बॉटनी के बाद नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम एक और कंडीशन भी लिख देते हैं इसके साथ ही, कि दिस विल नॉट कम आफ्टर बॉटनी। ठीक है, यहां से आपको एक और चीज क्लियर हो गई। सी विल डिमॉन्स्ट्रेट ऑन द थर्ड, सी विल बी ऑन द थर्ड। थर्ड आपको पता है कौन सी चीज है? थर्ड के लिहाज से अगर हम देखें तो वो वेंसडे बनता है, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि हम मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, सो इट विल बी वेंसडे। एंड फिजिक्स विल बी ऑन फिफ्थ डे। फिजिक्स फिफ्थ डे का मतलब है, ये एक और कंडीशन आ गई कि फिजिक्स जो है फिफ्थ डे के लिहाज से अगर हम देखें तो आपको पता है वो फ्राइडे बनेगा, मंडे से अगर हम फ्राइडे तक काउंट करेंगे। ठीक है, ई हु इज अ जियोलॉजिस्ट, इसमें बता दिया गया है कि ई जो है वो जियोलॉजिस्ट है और वो परफॉर्म करते हैं ऑन सेकंड डे। सेकंड डे का मतलब है कि ये ट्यूसडे बनेगा, यानी ई जो है वो जियोलॉजिस्ट है और वो ट्यूसडे को परफॉर्म करता है। बी परफॉर्म्स ऑन मंडे, बी मंडे को करता है। और आफ्टर एफ, एफ के बाद जो है एक रेस्ट डे आएगा। अब देखें, आपने ये जो कंडीशंस लिखनी है इनको साइड पे रफ में पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लेना है। उसके बाद आपने इस तरह से एक टेबल बना देना है। आपको पता है हमें 3 वैल्यूज दी हुई हैं, डेज, साइंटिस्ट और डिसिप्लिन। अब हम इस टेबल को फिल करने की कोशिश करेंगे। अगर हम इस टेबल को फिल कर लेंगे तो हमें क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखें, सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। अगर हम इस कंडीशन के मुताबिक देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि सी विल डिमॉन्स्ट्रेट ऑन द थर्ड डे। थर्ड डे में मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? सी, यानी सी जो साइंटिस्ट हैं वो थर्ड डे वेंस को करेंगे। ठीक है, पहली 2 कंडीशन मैंने इसलिए छोड़ दी है क्योंकि मुझे इससे अभी एग्जैक्ट आइडिया नहीं हो रहा कि ये कौन सा है। फिजिक्स विल बी ऑन द फिफ्थ डे, फिफ्थ डे यानी फ्राइडे। डिसिप्लिन के अंदर मैं फिफ्थ लाइन में क्या लिख देता हूँ? फिजिक्स। ई हुई इज अ जियोलॉजिस्ट परफॉर्म्स ऑन सेकंड डे, यानी ई जो है ये सेकंड डे ट्यूसडे। और डिसिप्लिन में मैं क्या लिख देता हूँ? जियोलॉजी। जियोलॉजिस्ट है तो जियोलॉजी परफॉर्म करेगा। बी परफॉर्म्स ऑन मंडे, बी परफॉर्म्स ऑन मंडे। एंड आफ्टर एफ परफॉर्मेंस विल बी ऑन रेस्ट। ये देखें, अब तक जो गिवन डाटा है
उससे हम सिर्फ इतना हिस्सा फिल कर पाए हैं। अब बाकी हिस्सा जो है वो हमने लॉजिक से फिल करना है, हमने सोच सोच के फिल करना है। ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये चीज़ें हमें थर्ड पॉइंट से, फोर्थ पॉइंट से और फिफ्थ पॉइंट से मिली हैं और इनको हमने टेबल में एज इट इज़ फिल कर दिया है। ठीक है, ओके जी। देखें, यहाँ तक हमने लॉजिक्स लिख लिए हैं जो हमें पहले पता लग चुकी हैं। अब हम इससे आगे थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग से सोच के बाकी टेबल फिल करने की कोशिश करते हैं। हम थोड़ा सा पॉइंट्स को दोबारा पढ़ते हैं, पॉइंट से ही हमें हेल्प मिलेगी। देखें, अब हम दूसरा पॉइंट अगर पढ़ें तो यहाँ लिखा हुआ है ए जो मैथमेटिशियन है वो या सेकेंड डे परफॉर्म करता है या लास्ट डे। अगर आप टेबल में देखें, सेकेंड डे तो ऑलरेडी आ चुका है जूलॉजी के लिए, इट मीन्स अब लास्ट डे ही रह गया है। अब हम मैथमेटिशियन को लास्ट डे में ले जाएंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे दिस विल बी फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है, ओके। और ये भी हमें पता है कि यहाँ पर कौन सा है, ए मैथमेटिशियन है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम देखें कि दिस डे शुड नॉट बी प्रोसीडेड इमीडिएटली बाय बॉटनी। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि केमिस्ट्री विल बी ऑन द वेरी नेक्स्ट डे ऑफ जोलॉजी, यानी केमिस्ट्री और जियोलॉजी साथ साथ आएंगे, लेकिन फ़र्क ये होगा कि जियोलॉजी पहले होगी और केमिस्ट्री बाद में। अगर आप ये सारी स्लॉट्स देखें डिसिप्लिन की, तो अब इसमें दो कंसेक्टिव स्लॉट ये वाली बच गई हैं। तो अब हम इनमें से पहले जो है वो क्या लिख देंगे, जियोलॉजी, क्योंकि उसने लिखा हुआ है पॉइंट 1 में कि केमिस्ट्री विल बी ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ जियोलॉजी, और आगे हम क्या लिख देंगे, केमिस्ट्री। इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अच्छा। अब अगर आप नेक्स्ट देखें तो अब हमारे पास जो है वो दो स्लॉट्स रह गई हैं डिसिप्लिन की और एक सब्जेक्ट रह गया, सब्जेक्ट बॉटनी रह गया। अब हम दोबारा से इन कंडीशंस को पढ़ते हैं और देखें, ये बॉटनी के लिए हमें ये लाइन लिखी हुई है कि दिस डे शुड नॉट बी प्रोसीडेड इमीडिएटली बाय बॉटनी, यानी जो मैथ वाला डे है वो बॉटनी के फौरन बाद नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि बॉटनी जो है वो पहले आनी चाहिए, क्योंकि अगर हम नीचे वाली स्लॉट में लिखेंगे तो उससे आगे मैथ दिया हुआ है। तो इस तरह से देखें, हमें लॉजिक्स को बार बार पढ़ के टेबल को फिल करना है, और हो सकता है फर्स्ट स्टेप में हम कुछ टेबल फिल करें, फिर आगे। अब जो डे बच गया है, ये डे जो है ये खाली डे है, इसको हम क्या कहेंगे, दिस विल बी द रेस्ट डे। और ये देखें, ये उसने कहा है कि एफ परफॉर्मेंस विल बी रेस्ट डे, और अगर जो रेस्ट डे बचा है तो यहाँ से ये अंडरस्टूड आ गया कि आफ्टर एफ परफॉर्मेंस विल बी द रेस्ट डे। ये देखें, यहाँ तक अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखें, इन चीज़ों को मैंने यहाँ पे फिल कर लिया। अब हम बाकी जो साइंटिस्ट रह गए हैं उनको थोड़ा सा फिल कर लेते हैं। मैथमेटिशियन का अगर हम देखें तो ये हमें बताया हुआ है सेकंड पॉइंट में कि ए इज़ अ मैथमेटिशियन, ये हम यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है एफ परफॉर्मेंस विल बी रेस्ट डे आफ्टर एफ, यानी एफ की परफॉर्मेंस के बाद वाला रेस्ट डे होगा, तो यहाँ पर एफ रेस्ट डे से ऊपर आ जाएगा। और जो रिमेनिंग बच गया अगर हम देखें तो रिमेनिंग कौन सा बच गया है, डी। तो इस तरह से आपने टेबल को फिल कर लेना है। जब आप टेबल को फिल कर लेते हैं तो आगे आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। यानी सबसे पहले आपने मैप को ग्रिप करना है, मैप को ग्रिप करने के बाद जो है आपने फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये सिर्फ एक टाइप के हम एनालिटिकल रीजनिंग्स कर रहे हैं जो मोस्ट कॉमन टाइप होती है, जिनमें 3 या 4 फीचर्स दिए होते हैं और उनको हम टेबल से कर सकते हैं। इसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग की कुछ और टाइप्स भी हैं, उनको हम अगले क्वेश्चंस में करेंगे, अगले लेक्चर्स में। ये देखें, अब यहाँ पर हमारा ये टेबल बन गया और हमने इसको यूज़ करते हुए जो है आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं जो एमसीक्यूज होंगे। तो हमने सबसे ज़्यादा जो समझ के सॉल्व करना है, जो इम्पोर्टेंट होगा मेन, वो हमारा मैप ड्रॉ करना होगा, या जो हमारा स्केच या जो हम पिक्टोरियल फॉर्म बना रहे होंगे वो होता है एनालिटिकल में। जब हम उसको बना लेते हैं तो उसके बाद एमसीक्यूज को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। सो लेट्स मूव टू द एमसीक्यूज। ठीक है जी, हम नेक्स्ट देखते हैं। अब फर्स्ट एमसीक्यू, यहाँ तक देखें आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से हम टेबल बना सकते हैं। पहला है ऑन विच डे विल केमिस्ट परफॉर्म, ये अब हमने पूरा टेबल बना लिया है। अब हम यहाँ से देख के बड़ी आसानी से कर सकते हैं। केमिस्ट्री किस डे परफॉर्म करती है, ये यहाँ से क्लियर है। देखें, डी साइंटिस्ट हैं और थर्सडे को परफॉर्म करती है। थर्सडे यहाँ पे गिवन नहीं है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो आंसर होगा ये कौन सा होगा, नन ऑफ दीज। तो आपने सिर्फ टेबल या मैप बनाने पे थोड़ा सा टाइम लिया है, लेकिन उसके बाद आगे बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। द एक्सपेरिमेंट विल स्टार्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन, एक्सपेरिमेंट किस डिसिप्लिन से स्टार्ट होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये बॉटनी से स्टार्ट हो रहा है, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि बॉटनी, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो अगेन यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, नन ऑफ दीज। विच डे विल बी द रेस्ट डे, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा डे दिया हुआ है, सैटरडे। सो दिस विल बी द रेस्ट डे, और ये हम लिख सकते हैं सैटरडे। अच्छा देखें, ये दो और ऑप्शन हैं, इनमें डिफरेंस आप जान लें। नन ऑफ दीज का मतलब है इनमें से नहीं है लेकिन कोई और डे है,
और कैन नॉट बी डिटरमिन्ड का मतलब है सम टाइम ऐसा होता है कि हमें डाटा कंप्लीट नहीं दिया होता तो हम वो फाइंड नहीं कर सकते। तो इन दोनों का भी फर्क आपको क्लियर होना चाहिए। फिजिक्स विल बी प्रोसीडेड बाय, फिजिक्स किसके बाद आ रही है? अगर हम देखें तो फिजिक्स विल बी प्रोसीडेड बाय केमिस्ट्री। ठीक है, अगर हम इसको देखें टेबल से तो यहाँ पे केमिस्ट्री है। लास्ट एमसीक्यू, विच इज द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ साइंटिस्ट परफॉर्मेंस। अगर हम यहाँ से देखें तो हम यहाँ से करेक्ट सीक्वेंस देख सकते हैं, पहले बी है, देन ई, सी, डी, एफ एंड ए। सो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने सिर्फ टेबल को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लिया है, उसके बाद क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गए हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ये था आज का लेक्चर जो आपको समझ भी आई होगी और आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप उसको टेबल बना के सॉल्व करेंगे। इसी तरह हम फर्दर लेक्चर्स में कुछ और टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि उनको किस तरह से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम सारे एनालिटिकल रीजनिंग्स को एक ही मैप या एक ही मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। मोस्टली 2 या 3 मेथड होते हैं जिनसे हम आसानी से डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। So if you want to stay with us for upcoming lectures, then please subscribe and click the bell icon. Thank you.